आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस तरीके से समझाने वाला हूं कि आप एक बार समझेंगे और जीवन भर नहीं भूलेंगे। यहां तक कि आप और लोगों को भी गाइड कर पाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और इसके हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं। आप यही तो सीखना चाहते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। आसान भाषा में बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जोन का मतलब है कि ये एक लेवल है। ऐसे लेवल्स जिन पर सपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर बायर्स बैठे हैं। आपको इतना समझना है कि सपोर्ट का मतलब है जहां पर बायर्स बैठे हैं, खरीदने वाले जहां पर बैठे हैं। खरीदने वाले किस प्राइस में लेने को तैयार हैं, तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि आज सोना 50,000 का चल रहा है, लेकिन अगर सिर्फ एक दिन के लिए 25,000 का हो जाए तो क्या आप खरीदोगे? मैं आपसे केवल उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ। आप कहोगे कि हाँ शायद खरीद लूं। हो सकता है आप नहीं खरीदोगे, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो हमें कम कीमत पर मिल रहा है और हम खरीद लेंगे। जब भी किसी एसेट को खरीदा जाता है, यहाँ पर सिंपल इकोनॉमिक्स है कि जब भी कुछ खरीदा जाएगा तो मार्केट में हर चीज की लिमिटेड सप्लाई होती है। डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत को समझिए। हम जब शेयर्स खरीदने की भी बात करते हैं तो शेयर्स भी अनलिमिटेड नहीं है, गोल्ड भी अनलिमिटेड नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत काम करता है। जैसे ही खरीदा जाएगा तो डिमांड जाएगा। डिमांड का मतलब है खरीदना और सप्लाई कम हो गई तो प्राइस शूट अप कर जाएगा। सपोर्ट क्या है? जहां पर बायर्स भी बैठे हैं और जब प्राइस बढ़ता ही चला जाएगा। अब आपने खरीद लिया। मान लीजिए कि 50,000 का भाव था और आपने 25,000 पर गोल्ड खरीद लिया। अब गोल्ड हो गया 70,000 का। कभी तो इंसान प्रॉफिट बुक करना चाहेगा कि प्राइस तो बढ़ गया है, अब हम इसे बेच देते हैं। जैसे ही बेचेंगे तो मार्केट में सप्लाई आ जाएगा। पहले सप्लाई कम हो गई थी और अब सप्लाई आ गई है। जैसे ही सप्लाई आएगी तो कीमत गिर जाती है और इसलिए प्राइस नीचे जाता है। यही है सिंपल लॉजिक। अब सपोर्ट क्या है? जहां पर बायर्स बैठे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? जहां पर सेलर्स बैठे हैं। जब भी किसी चीज को बेचा जाएगा तो उसकी प्राइस घट जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज आपके आसपास बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिकने वाली हैं। आपका भी एक घर होगा और वो बिकाऊ होगा। अब सब बोलने लग जाएं कि घर बेचना है, घर बेचना है। अगर सबको घर बेचना है और खरीदार नहीं है तो होगा क्या? मान लीजिए आप 1 करोड़ के घर में रहते हैं, तो आप 1 करोड़ के घर में रहते हैं और पड़ोसी का भी घर 1 करोड़ का है। आप कहते हो कि 1 करोड़ में बेचूंगा और पड़ोसी ने कहा कि 80 लाख दे दो और ले जाओ। अब जैसे ही एक खरीदार को पता लग जाएगा कि 80 लाख में पास वाला घर भी मिल रहा है जो कि इक्वल साइज का है, तो वो कहेगा कि 80 लाख का ले लेता हूँ। उसके पास वाला अगर कह देता है कि मैं 70 लाख का बेच रहा हूँ, तो अगर वो 70 लाख का बिक रहा है फिर आपका तो बिकेगा नहीं। आप कहोगे कि मैं भी यार कम में बेचूंगा। जैसे ही आप कहोगे कि मैं भी कम में बेचूंगा तो प्राइस लगातार गिरता चला जाएगा और ऐसा ही होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। शेयर मार्केट में भी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। सपोर्ट मतलब बायर और रेजिस्टेंस मतलब सेलर। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो इससे होगा क्या? इसका एक एडवांस वर्जन है जो आपको समझना है, मगर सिर्फ इसी से काम नहीं बनता। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी कि सेलर्स ने बेचा, उन्होंने प्राइस को गिराने की कोशिश की, मगर बायर्स ने कहा कि ये तो सस्ती है, खरीदो। ऐसे में प्राइस और ऊपर जाता है, क्योंकि जब किसी चीज को खरीदा जाएगा तो प्राइस और ऊपर जाएगा। सेलर्स ने कोशिश तो की थी प्राइस को गिराने की, मगर और बाइंग आ गई तो प्राइस ऊपर जाता है। जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हासिल करने की कोशिश करता है, जहां पर नेक्स्ट लेवल पर सेलर्स बैठे हैं। उदाहरण के लिए सोना 50,000, 70,000 या 70,000 से 80,000 चला गया। अब 80,000 पर तो और भी ज्यादा लोग कहते हैं कि अब हम भी बेचेंगे। अब यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, मगर इसने यदि इसे भी तोड़ा तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। ये एक काल्पनिक एग्जाम्पल है। मैं गोल्ड का एग्जाम्पल ले रहा था। अब इस एग्जाम्पल से आपको चीजें साफ होनी चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस टूटता है मतलब सेलर्स कमजोर पड़ गए। आप सिर्फ साइकोलॉजी को समझिए। मेरा काम है आपके काम को आसान बनाना और वो अभी हम करने वाले हैं। हमने बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझा। अभी हमारे सामने ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। हमने इससे पहले ट्रेंड की बात की थी। हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की बात की थी। अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। मैं लाइन ले रहा हूँ, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैंने लाइन ली है। यहाँ पर लाइन की जगह आपको ब्रश टूल मिल जाएगा, तो ब्रश टूल के नीचे आपको रेक्टेंगल मिलता है। वैसे तो आपको रेक्टेंगल लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको दोनों ही लेकर दिखाता हूँ। अभी मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है। आप देखिए, हमें रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए और सपोर्ट प्लॉट करने के लिए लास्ट स्विंग चाहिए। स्विंग मतलब जहां से प्राइस बदल गया, गिर रहा था ऊपर चला गया और ऊपर जा रहा था नीचे चला गया। ये स्विंग हो गई। सिंपल है कि लास्ट स्विंग। यहाँ पर इसे मैं देखूं तो आप कहोगे कि प्राइस यहाँ पर नीचे जा रहा था, यहाँ से ऊपर चला गया। उससे पहले आप कहोगे कि यहाँ पर ऐसा हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्लॉट किया एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गई। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गई, ये वो एरिया था जहां से प्राइस गिरा। यहाँ पर बायर्स ने कहा कि अब हम और नहीं गिरने देंगे। उन्होंने खरीदा और प्राइस ऊपर चला गया। ये हमारा हो गया सपोर्ट।
ये हो गया आपका सपोर्ट नंबर 1। मैंने बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं, तो बेहतर है कि आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए और इस रेक्टेंगल को आप कुछ इस तरह से बना दीजिएगा ताकि आपको ये दिखेगा कि ये मेरा सपोर्ट है। इसके आसपास प्राइस कहीं पर भी आता है तो ये मेरा सपोर्ट हो गया। अब इसी तरीके से रेजिस्टेंस हो गया लास्ट स्विंग। आप कहोगे कि ये एक एरिया है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और आप ऐसे रेजिस्टेंस का एक जोन बना देते हो। जैसे ही आपने रेजिस्टेंस का एक जोन बनाया, आपको पता लग गया कि प्राइस लास्ट स्विंग यहाँ से हुई है। प्राइस ऊपर गया था मगर सेलर्स ने नीचे धकेल दिया, फिर वो ऊपर गया और अब वो रेजिस्टेंस पर है। मेरा पॉइंट नंबर 1। अब अगर यहाँ से प्राइस गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा? आप कहोगे कि सबसे पहले सपोर्ट लेवल 1 तक गिरेगा। बहुत अच्छा, यही तो समझना था कि अगर प्राइस यहाँ से गिरेगा तो सपोर्ट तक गिरेगा और अगर इसी के बीच में चलता है तो हमने इससे पहले ट्रेंड समझा था। कौन सा ट्रेंड हो जाएगा? साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा। अब अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है और फिर प्राइस गिरता चला जाता है तो कहाँ तक गिरेगा प्राइस? आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ से प्राइस गिर रहा था, फिर देखिए यहाँ से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये हमारा एक और सपोर्ट हो गया जो कि संभवत सपोर्ट नंबर 2 है। आप ऐसे प्लॉट कर दोगे और ये आपका सपोर्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास 2 सपोर्ट आ गए, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। प्राइस गिरेगा तो पहले सपोर्ट 1 तक जाएगा, अगर ये इसके नीचे गिरता है तो वो सपोर्ट 2 तक जाएगा, अगर और गिरता है तो आप कहोगे कि यहाँ पर भी आसपास थोड़ा सा आया था और उसके बाद आप सीधा ये देखते हो यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला और प्राइस ने भागना शुरू कर दिया, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ सपोर्ट्स आ गए, हमने यहाँ पर ये सपोर्ट प्लॉट कर दिया। अब हमने जो सपोर्ट प्लॉट कर दिया है इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है? ये हमारे लिए जोन है, आप इसे अपनी एक्यूरेसी के लिए थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हो, यह पूरी तरह से आपके चॉइस पर है। इसे हम थोड़ा सा आगे तक भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दूंगा। यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर लिया हुआ है और इसे आप भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जाते हो और सर्च करते हो पिवट और आपके सामने पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा। आप इस इंडिकेटर को यूज कर लीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आ गई हैं। हमने खुद से मैनुअली एक सपोर्ट प्लॉट किया था, यहाँ पर P लिखा हुआ है और उसके साथ एक लाइन है, तो इसे पिवट पॉइंट कहते हैं। ये पिवट की लाइन है। अब पिवट के नीचे ऑटोमेटिकली S1 दिख रहा है। मैंने अभी ये मैनुअली प्लॉट किया लेकिन ये ऑटोमेटिकली है। यहाँ पर देखिए S1 की एक ऑटोमेटिकली लाइन दिख रही है जो ऑलरेडी इसका सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर पिवट, अगर प्राइस अपने सपोर्ट पर है तो वो पहले अपने पिवट तक पहुंचेगा या आप कह सकते हैं कि पहले अपने रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा। अगर उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो वो घूम फिरकर कहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा? वो अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचने की कोशिश करेगा। उसने अगर इसे भी तोड़ा तो इसका अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? आपको रेजिस्टेंस लेवल 2 दिखता है। अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा तो वो और ऊपर जाएगा। अब जब आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनुअली प्लॉट किए थे और आपने पिवट पॉइंट को यूज किया, मगर इसमें एक फर्क है, आपने मैनुअली यूज किया। आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते होंगे, ज्यादातर इंडिकेटर्स प्राइस को फॉलो करते हैं लेकिन पिवट पॉइंट्स प्राइस को फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपको चार्ट को क्लीन करके दिखाता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो ये पिवट पॉइंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली जो प्लॉट होते हैं, आप समझ सकते हो कि क्वांटिटेटिव मात्रात्मक डेटा के हिसाब से बनते हैं। इसके अंदर इन पिवट पॉइंट्स के लिए अंतिम दिन का डेटा बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ये आपके सामने जब आ जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग जाते हैं। और ये सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं है, आप किसी भी स्टॉक की बात कर लो, आप रिलायंस की बात कर लो, आप पिवट पॉइंट्स लगाना चाहोगे तो आराम से ये लग जाएंगे। आप जान जाते हो कि प्राइस कहां तक जाएगा और आपको आपका स्टॉप लॉस भी पता होता है। स्टॉप लॉस कैसे? मान लीजिए अगर आपने यहां पर कहीं भी एंट्री की, अभी मैं आपको एंट्री करना विस्तार से नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगले चैप्टर्स में मैं आपको बताने वाला हूं। मान लेते हैं आपने यहां पर कहीं भी एंट्री की, आपने एंट्री की तो आपको पता है कि अगर प्राइस नहीं गया तो वो S1 तक जाएगा। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया था और आपने बाय किया था, आप चाह रहे थे कि प्राइस ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जा रहा है, मगर मान लेते हैं कि अगर नहीं जाता है तो आपका स्टॉप लॉस S1 है, ये आपको पता है। अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री कर रहे हो तब भी आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, तो आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर ले रहे हो और आपको टारगेट पता है। इसके मुताबिक आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हो कि मैं रिस्क कितने पॉइंट का ले रहा हूं और रिवॉर्ड कितने पॉइंट का है। ये आइडेंटिफाई बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी एंट्री यहाँ पर आसपास कहीं थी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। समझ गए ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझने के लिए इतना ही है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का इतना सा कॉन्सेप्ट पता लग गया यानी कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और इसके मुताबिक आप ट्रेड भी कर सकते हो और आपको ये पता होगा कि बायर्स किस जोन में बैठे हैं, सेलर्स किस जोन में बैठे हैं। इतना ही है इसमें बस। यही सब सीखने के लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन हम तो फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।